जय श्री राधे कृष्ण। हम लोग भक्त चरित में सूरदास जी के बारे में सुन रहे हैं। सूरदास जी अपने घर से चल पड़े। न उन्हें दिशा मालूम थी, न पथ मालूम था, न ही चलने का सामर्थ्य था। बस एकमात्र भगवान के आश्रय वो अपने घर से निकल पड़े। सूरदास जी एक ही बात कहते थे, एक ही भाव था उनके मन में। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है राम। सूर किशोर कृपा से सब बल, हारे को हरि नाम। कुछ दूर जाकर एक अष्ट वृक्ष के नीचे आसन लगाया और भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। भगवान के चरणों का ध्यान करते करते मानो भगवान से ये कह रहे हों कि भगवान, अब तो मैं घर से निकल पड़ा हूँ। त्रिकाल में मेरा कोई नहीं। मैं सर्व साधन शून्य हूँ और आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। अब मारिए या त्यारिए, सब आपकी कृपा। दीनानाथ अनाथ का भला भया संयोग, जो अब तारोगे नहीं, मेरी हंसी करेंगे लोग। वहीं अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठे बैठे भगवान के नामों का कीर्तन करने लगे। कुछ गांव वालों ने देखा तो उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। एक चरवाहा जिसकी भैंस खो गई थी, वो आकर उनके पास बैठा और रोने लगा। सूरदास जी ने उनसे पूछा, क्यों भाई, क्यों रोता है? तो चरवाहा ने अपनी समस्या बताई कि मेरी भैंस खो गई है, अब स्वामी के पास जाऊंगा तो न जाने कौन सा दंड मिलेगा। सूरदास जी ने बताया, तो चिंता मत कर। उन्होंने बताया कि भैंस अमुक स्थान पे है। चरवाहा गया और भैंस वहीं थी। चरवाहा अपने स्वामी को जाकर सारी बात बताई। स्वामी दौड़ कर वहाँ आया। सूरदास जी से कहने लगा, महाराज, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। सूरदास जी ने कहा, मुझे किसी सेवा की आवश्यकता नहीं। लेकिन उस स्वामी ने कहा कि नहीं, आवश्यकता आपको नहीं लेकिन मुझे है। आप कहें तो यहीं नज़दीक में आपके लिए कुटिया की व्यवस्था कर देता हूँ। सूरदास जी मौन हो गए। भोजन पानी की व्यवस्था तो भगवान ने पहले ही कर दी थी, अब कुटिया की भी व्यवस्था भगवान ने कर दी। सूरदास जी का भजन वहाँ बढ़ने लगा और भजन के साथ साथ उनकी ख्याति भी आसपास के इलाकों में बढ़ने लगी। सूरदास जी को भी सुख मिलने लगा था। अब वो सूरदास से सूर गए थे। चारों ओर काफ़ी प्रशस्ति फैल गई। एक भगवान को उनकी चिंता होने लगी कि ये हमारे भरोसे है, ये हमारे भरोसे चला था घर से, अगर ये भटक गया तो हमारा अपयश होगा। एक दिन भगवान ने कृपा की, सूरदास जी की विचार शक्ति जगी और उन्होंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं घर गृहस्थी के कुछ बंधन छोड़कर यहाँ इतने सारे बंधन बांधने के लिए आया था। मैं खुद से घृणा होने लगी, पश्चाताप होने लगा, आंखों से अश्रु बहने लगे। उस सूरदास जी ने उसी क्षण उस स्थान का त्याग कर दिया और निकल पड़े वहाँ से। इस बार भगवान रास्ता दिखा रहे थे और ले जा रहे थे। ले जाकर पहुँचे श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। सूरदास जी वहीं मथुरा के निकट गौ घाट पे रहने लगे। उनका कंठ बड़ा मधुर था। वे गा गा कर भगवान को रिझाते, भगवान से विनती करते, कहते हैं कि प्रभु कब कृपा करोगे आप। मैं आपको पानी निकला था और कुछ और पाकर प्रसन्न हो गया। आगे की कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।